हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं नया चैप्टर जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या जो हमारे आसपास में मैटर मिलता है क्या वो प्योर है? क्या वो प्योर है? आओ इसको जानते हैं। तो सबसे पहला जो डेफिनेशन है, प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? व्हाट आर दी प्योर सब्सटेंस? Those substance which is made of one kind of particle having fixed composition। जो वो सब्सटेंस जो एक वन काइंड ऑफ पार्टिकल से बने हो, जो वन काइंड ऑफ पार्टिकल से बने हो और जिसकी कंपोजिशन क्या हो, फिक्स हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंस। देखो जैसे गोल्ड है, गोल्ड एक क्या है? प्योर सब्सटेंस। आयरन आपका क्या है? प्योर सब्सटेंस। ठीक है। ऑक्सीजन आपका क्या है? प्योर सब्सटेंस। ठीक है। कॉमन साल्ट आपका क्या है? प्योर सब्सटेंस। ये सब प्योर सब्सटेंस के एग्जाम्पल हैं। ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये वन काइंड ऑफ पार्टिकल के बने होते हैं और इनकी जो कंपोजिशन रहती है वो क्या रहती है? फिक्स रहती है, इसीलिए इन्हें प्योर सब्सटेंस बोला जाता है। इम्प्योर सब्सटेंस कौन से होते हैं? ठीक है। जो विच इज मेड बाय मोर देन, ठीक है, मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल। अगर एक से ज़्यादा पार्टिकल के बने हो उनको हमको क्या बोलते हैं? और जिनका रेशो भी क्या हो? फिक्स ना हो। ठीक है। जिनकी कंपोजिशन भी फिक्स ना हो उनको हम क्या बोलते हैं? इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है। जैसे एयर है, एयर आपकी क्या है? इम्प्योर सब्सटेंस। सॉल्ट वाटर, इसमें भी दो कंपोनेंट है, सोल्ट प्लस वाटर। ठीक है। इनकी रेशो चेंज हो सकती है, सोल्ट को पानी में कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है। पानी भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो रेशो यहाँ पे क्या है? फिक्स नहीं है। सॉइल आपकी, ठीक है, सॉइल भी क्या है? इम्प्योर सब्सटेंस। मिल्क आपका क्या है? ये भी आपका क्या है? इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है। मिल्क आपका क्या है? इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है। पेट्रोल, ठीक है, ये जितने भी एग्जांपल दे रखे हैं ये सारे आपके क्या है? इम्प्योर सब्सटेंस। यहाँ पे टी है, ठीक है, यहाँ पे क्या है? टी है। जो आप चाय बनाते हो वो भी, उसमें भी बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। ठीक है। पानी होता है, चीनी होती है, पत्ती होती है, ठीक है, टी होती है। मतलब ये भी बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट हो उसको हम क्या बोलते हैं? इम्प्योर सब्सटेंस। तो चलो आओ नेक्स्ट चलते हैं। हमने आपको समझाया प्योर और इम्प्योर सब्सटेंस होते क्या है। नेक्स्ट आई थिंक सभी बच्चों को ये समझ आ गया होगा। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छी तरह कर ले, ये आपको पूरे पूरे नंबर दे के जाएंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा है व्हाट आर द डिफरेंस। प्योर सब्सटेंस को दो कंपोनेंट भाग में बांटा गया है, एक एलिमेंट और दूसरा आपका क्या है? कंपाउंड। ठीक है। प्योर सब्सटेंस को दो भागों में बांटा गया है, एक एलिमेंट, दूसरा आपका क्या है? कंपाउंड। एलिमेंट क्या होते हैं? व्हाट आर दी एलिमेंट्स? एलिमेंट्स आपके होते हैं, देखो एलिमेंट क्या होते हैं? अगर वन टाइप ऑफ एटम से बने हो, जो वन टाइप ऑफ एटम से बने हो उसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है। जैसे मान लो, मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ। ठीक है। जैसे मान लो ये आपका है ऑक्सीजन। ठीक है। तो ऑक्सीजन क्या होता है? वन टाइप ऑफ एटम का बना होता है, ऑक्सीजन एटम्स का बना होता है। ठीक है। ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन एटम का बना होता है। अगर मैं बात करूं Fe, आयरन, तो आयरन भी क्या होता है? आयरन भी क्या होता है? ये आपके, ठीक है, ये आपके क्या है? आयरन Fe एटम्स। ठीक है। आयरन भी एक ही टाइप के एटम्स का बना होता है। ठीक है। अगर वन काइंड ऑफ एटम का बना हो, अगर, ठीक है, वन टाइप ऑफ एटम का बना हो उसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट। तो कंपाउंड क्या होता है? व्हाट इज द कंपाउंड? जिसमें दो या दो से ज़्यादा, ठीक है, जिसमें दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स कंबाइन हो, उसको हम, वो आपस में क्या हो? केमिकली बॉन्डेड हो, आपस में केमिकली क्या हो? बॉन्डेड हो, उसको हम क्या बोलते हैं? वाटर। उसको हम बोलते हैं कंपाउंड बोलते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास क्या है? वाटर है। ठीक है। ये वाटर एक क्या है? जिसमें हाइड्रोजन एटम भी है, इसमें आपका क्या है? हाइड्रोजन एटम भी है, प्लस ऑक्सीजन एटम भी है, प्लस ऑक्सीजन एटम्स भी हैं। दोनों टाइप से एटम है। अगर दो टाइप या दो से ज़्यादा टाइप एटम से बना हो उसको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है। तो कंपाउंड का डेफिनेशन भी हमें क्या हो गया? क्लियर हो गया। ठीक है।
तो यहाँ पे जो एलिमेंट कंबाइन कर रहे, एक और बता दूं आपको मैं, यहाँ पे जो एलिमेंट कंबाइन कर रखे होते हैं केमिकली H2 और वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या होते हैं, केमिकली कंबाइन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन और वाटर क्या होते हैं, केमिकली कंबाइन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट तो चलते हैं, ये था कंपाउंड का डेफिनेशन। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है एलिमेंट आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय केमिकल मीन। किसी भी एलिमेंट को केमिकल मेथड से हम नहीं बना सकते। ठीक है, ना ही एलिमेंट को क्या कर सकते, किसी भी मेथड से ब्रेक नहीं कर सकते, बट कैन बी ब्रोकन। ठीक है, जो आपका कंपाउंड होता है इसको केमिकल मेथड से हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। आओ एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे मान लो आपका वाटर है, ठीक है, वाटर एक कंपाउंड है, अगर इसमें से आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, क्या पास करोगे, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अगर इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, ये आपका जो वाटर है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, पर अगर आप ठीक है, वो जो वाटर किस में स्प्लिट हो गया, डिकम्पोज हो गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, पर अगर आप बोलो कि आप Fe को ब्रेक कर दोगे, Fe नॉट ब्रेक, Fe क्या होगा, किसी भी केमिकल मेथड के साथ ब्रेक नहीं होगा। ये था दूसरे पॉइंट का मतलब। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल इसका O2 है, N2 हो सकता है, ठीक है, H2 हो सकता है, Fe हो सकता है। इसका एग्जांपल कौन सा है, वाटर। सिंपल प्रॉपर्टीज एज एटम, एन एलिमेंट हैज द सेम प्रॉपर्टीज एज एटम, मेक इट अप। आओ इसको समझते हैं इस पॉइंट को। ठीक है, तो जैसे मान लो आपका, ठीक है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल Fe है। ठीक है, Fe क्या है, एक एलिमेंट है। Fe आपका क्या है, एक एलिमेंट। ठीक है जी, Fe में किस चीज़ का बना होता है, मैंने अभी आपको बताया। Fe किस चीज़ का बना हुआ है, एटम्स का बना हुआ है। ठीक है, Fe किसका बना हुआ है, एटम्स। ये वाला Fe एटम है और ये वाला भी आपका क्या है, Fe एटम। अगर हम बोलूँ इसकी प्रॉपर्टीज और इसकी प्रॉपर्टीज, वो क्या होंगी, सिमिलर होंगी। ठीक है, वो क्या होंगी, सिमिलर। ठीक है, एलिमेंट के एटम की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा जो हमने पढ़ा पॉइंट है कि आपका जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम एलिमेंट, ए कंपाउंड हैज अ डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम द एलिमेंट दैट फॉर्म इट। मतलब जिस एलिमेंट से ठीक है कंपाउंड बना होता है, कंपाउंड की प्रॉपर्टीज और एलिमेंट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। आओ समझे। ठीक है, जैसे मान लो हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन है। ठीक है, तो जब ये केमिकली कंबाइन करते हैं, दो एलिमेंट कंबाइन करते हैं, तो क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन एज अ फ्यूल काम करता है, किसका काम करता है, फ्यूल का काम करता है। ऑक्सीजन किसका काम करता है, एज ए स्पोर्टर का काम करता है। स्पोर्टर मतलब जलाने में सपोर्ट करता है। वाटर क्या करता है, फायर एक्सटिंग्विशर का काम करता है, फायर एक्सटिंग्विशन का काम करता है, मतलब कि आग बुझाने का काम करता है। ठीक है, तो मतलब एलिमेंट की प्रॉपर्टीज और जो कंपाउंड बना है इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। ठीक है जी, उसके बाद है अगला पॉइंट जो है, रिप्रेजेंटेड एलिमेंट्स को सिंबल से लिखते हैं। ठीक है, सिंबल से लिखते हैं ऑक्सीजन, कॉपर, कार्बन। इसी तरह हम कंपाउंड को भी क्या करते हैं, फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। ये थे एलिमेंट और कंपाउंड में डिफरेंस। नेक्स्ट हम चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। नेक्स्ट आपका है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, आगे होता है मिक्सचर। सो फर्स्ट मैं डेफिनेशन आपको जरा समझा दूं। मिक्सचर, ठीक है, इम्प्योर सब्सटेंस को क्या बोलते थे, मिक्सचर बोलते थे। अभी मैं आपको याद करवा दूं, इम्प्योर सब्सटेंस को हम क्या बोलते थे, मिक्सचर बोलते थे। ठीक है, तो मिक्सचर देखो, डिफरेंस बिटवीन दो तरह के मिक्सचर होते हैं, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, दूसरा कौन सा होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, देखो अगर कंपोजिशन यूनिफॉर्म हो, उसको हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। अगर कंपोजिशन यूनिफॉर्म ना हो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म
कंपोजिशन हो उसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, जैसे इसका एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको दूं। ठीक है, सिंपल एग्जांपल, अगर ये पानी है, अगर पानी में आप क्या करो, नमक डिजोल्व कर दो। अगर पानी में आप क्या करो, NaCl को डिजोल्व कर दो। जब NaCl पूरी तरह पानी में डिजोल्व हो जाएगा, ठीक है, NaCl पानी में डिजोल्व हो जाएगा, तो NaCl का जो टेस्ट है, ठीक है, NaCl का जो टेस्ट है पानी में यूनिफॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा मिक्सचर होगा ये? होमोजीनियस मिक्सचर। कौन सा मिक्सचर होगा? होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कौन सा होता है? हेट्रोजीनियस। ठीक है, हेट्रोजीनियस में क्या होता है आपका? नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ठीक है, अब देखो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन में जैसे आपके पास क्या है, मान लो ये कटोरी है, ठीक है, इसमें आपने क्या डाल दिया? ठीक है, इसमें आपने नमकीन डाल दिया, ठीक है, या सैलड डाल दिया। इसमें आपने क्या डाल दिया? सैलड डाल दिया। सैलड में जब आप नमक डालते हो तो कहीं नमक ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है। तो कहीं कम नमक ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है। ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म, नमक की जो कंपोजिशन है, ठीक है, नमक वो क्या है? नॉन यूनिफॉर्म। इसी को हम क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। नेक्स्ट चलते हैं, अपीयरेंस। ठीक है, लुक द सेम थ्रू द, इसका सिंगल फेस होता है, इसका सिंगल फेस होता है, इसके क्या होते हैं? मल्टीपल फेस होते हैं। ठीक है, सेपरेशन। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं? सेपरेट नहीं कर सकते, इसको सेपरेट करना डिफिकल्ट टू सेपरेट, इसको सेपरेट फिजिकली डिफिकल्ट। ठीक है, डिफिकल्ट टू सेपरेट कंपोनेंट फिजिकली, फिजिकली अगर सेपरेट करना हो तो इसको क्या होता है? मुश्किल होता है। इसको हम क्या करते हैं? ईजिली सेपरेट कर लेते हैं। किससे? कंपोनेंट्स कैन ईजिली सेपरेटेड बाय द फिजिकल मीन। फिजिकल मीन्स मतलब फिल्टर पेपर से हम क्या करेंगे? ईजिली क्या कर लेंगे? अलग कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। इसके एग्जांपल्स कौन से हैं? एयर हो गया, ठीक है, सोल्ट वाटर, ये इसके सिंपल एग्जांपल है। इसमें आपके एग्जांपल कौन से हैं? सैलड हो गया, सैंड हो गया, और ठीक है, ऑयल और वाटर का मिक्सचर हो गया। ये इसके एग्जांपल्स हैं। पार्टिकल साइज इसमें क्या होता है? वेरी वेरी स्मॉल। पार्टिकल साइज क्या होता है? वेरी वेरी स्मॉल। और इसकी जो पार्टिकल को है हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। ठीक है, इसके पार्टिकल का साइज क्या होता है? काफ़ी बड़ा होता है, हम अपनी आंखों से क्या कर सकते हैं? कैन बी सीन। ठीक है, इतना बड़ा होता है, हम आराम से देख सकते हैं। ठीक है, ये था डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट है छोटे छोटे डेफिनेशन। ठीक है, तो सल्यूट क्या होता है? ठीक है, व्हाट इज द सल्यूट? द सब्सटेंस दैट डिजोल्व इन अ सल्यूशन। जो सल्यूशन होता है ये आपका सल्यूशन है, इसमें ये वाला जो सब्सटेंस है जो डिजोल्व कर रखा है ये पानी है, ये आपका क्या है? पानी। जो सब्सटेंस, ठीक है, जो सब्सटेंस सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं, या फिर बोल सकते हो जो सब्सटेंस सल्यूशन में डिजोल्व होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सल्यूट बोलते हैं। तो सॉल्वेंट का डेफिनेशन क्या है? द सब्सटेंस दैट डिजोल्व द सल्यूट। ठीक है, जो सब्सटेंस सल्यूट को डिजोल्व करता है, जो सब्सटेंस सल्यूट को डिजोल्व करता है उसको क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं। जैसे पानी क्या करता है? नमक को घोलता है, तो पानी आपका क्या हो गया? वाटर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट। ठीक है, यहाँ नमक NaCl क्या हो जाएगा? चीनी, नमक क्या हो जाएगा? सल्यूट। ठीक है, उसके बाद होमोजीनियस मिक्सचर कौन सा होता है? ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सल्यूशन बोलते हैं। सल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स करने के बाद, सल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स करने के बाद जो चीज़ बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? सल्यूशन बोलते हैं। सैचुरेटेड सल्यूशन क्या होता है? ए सल्यूशन दैट कैन नॉट डिजॉल्व मोर सल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर। ठीक है, मतलब कहने का ये हुआ, एक लिमिट होती है, अगर किसी सल्यूट को आपको डिजॉल्व करना हो पानी में, ठीक है, अगर किसी सल्यूट को पानी में डिजोल्व करना हो एक लिमिट तक वो डिजोल्व करता है। वो लिमिट को क्या बोलते हैं? जितना सल्यूट डिजोल्व होना था हो चुका, उस लिमिट को क्या बोलते हैं? वो सोल्यूशन को क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, सैचुरेशन। उसके बाद अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कौन सा होता है? जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको।
जैसे मान लो ये आपका वाटर है, इसमें हमने NaCl डाल दिया, ठीक है, इसमें हमने क्या किया, NaCl डाल दिया, ठीक है। हमने पहले 2 ग्राम NaCl डाला, ये डिज़ोल्व हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, डिज़ोल्व हो गया। फिर 2 ग्राम डाला, फिर ये डिज़ोल्व हो गया। मतलब जब तक डिज़ोल्व हो रहा है उस सोल्यूशन को क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। उस सोल्यूशन को क्या बोलेंगे हम, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। उस सोल्यूशन को क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। अब हमने 2 ग्राम और डाला तो ये डिज़ोल्व हो गया। अब इसके बाद उसमें इसके बाद 6 ग्राम डिज़ोल्व करने के बाद 6 ग्राम डिज़ोल्व करने के बाद पानी में और नमक नहीं घुल रहा, ठीक है, पानी में और नमक नहीं घुल रहा। इस स्टेज पे जो सोल्यूशन बना है जिसमें और नमक नहीं डिज़ोल्व हो रहा, उसी को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन। आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा, तो क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट। आगे हमारे हैं फिजिकल और केमिकल चेंज, ठीक है। क्या होता है फिजिकल चेंज, व्हाट इज द फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज आर दोज इन विच आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस डू नॉट चेंज, ठीक है। फिजिकल चेंज वो होते हैं जिसमें सब्सटेंस की आइडेंटिटी चेंज नहीं होती, मतलब सब्सटेंस की आइडेंटिटी चेंज नहीं होती, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज। ये कौन सा चेंज है, ये एक टेम्परेरी, ठीक है, इट इज़ अ टेम्परेरी चेंज। सॉरी यहाँ नोट नहीं आना था, यहाँ पे नोट नहीं आना था, इट इज़ अ टेम्परेरी चेंज। ये चेंज कौन सा होता है, रिवर्सिबल चेंज। ये क्या होता है, रिवर्सिबल चेंज, मतलब कहने का प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हैं। आओ इसको समझते हैं, ठीक है। फिजिकल चेंज क्या होता है, व्हाट इज द फिजिकल चेंज, ठीक है, फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज, समझे, फिजिकल चेंज क्या है, ठीक है। फिजिकल चेंज में क्या होता है, जो केमिकल फॉर्मूला है वो फिक्स रहता है, केमिकल फॉर्मूला क्या रहता है, फिक्स रहता है, ठीक है। तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमारे पास आइस है, ठीक है, आइस किस में कन्वर्ट हो रही है, आइस वाटर में, ठीक है। तो वाटर किस में द्वारा कन्वर्ट हो सकता है, आइस में। तो मतलब कहने का ये कौन, इस चेंज को क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल चेंज भी बोलते हैं, रिवर्सिबल चेंज, जिससे आइस से वाटर बन गया, वाटर से फिर दोबारा क्या बन गई, आइस, इसको क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल। ये एक टेम्परेरी चेंज है, टेम्परेरी का मतलब परमानेंट नहीं है, दोबारा फिर आप किसी को क्या कर सकते हो, दोबारा आइस में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका केमिकल चेंज, नेक्स्ट आपका क्या है, केमिकल चेंज, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में क्या होता है, आइडेंटिटी ऑफ सब्सटेंस चेंज्ड, आइडेंटिटी ऑफ सब्सटेंस चेंज्ड, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास क्या है, वाटर, हमारे पास क्या है, वाटर। अगर वाटर में से क्या करेंगे, अगर वाटर में से क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास कर देंगे, तो वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2 प्लस O2 में। मतलब सब्सटेंस की आइडेंटिटी क्या होगी, चेंज होगी, ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, ये एक परमानेंट चेंज है। ये कौन सा है, एक परमानेंट चेंज, ठीक है। ये कौन सा चेंज है, परमानेंट चेंज है, ठीक है। तो ये था हमारा कौन सा चेंज था, फिजिकल और केमिकल चेंज। एग्जांपल दे रखे हैं, मेल्टिंग ऑफ आइस, टेयरिंग ऑफ पेपर, ब्रेकिंग ग्लास, ठीक है, डिजॉल्विंग वाटर, ठीक है। ये सारे क्या है, फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज, बर्निंग ऑफ वुड, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। बाकी भी दे रखे हैं, तो आपने कोई 2 याद कर लेने हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारा जो लास्ट टॉपिक है, लास्ट हमारा है सोल्यूशन, कोलाइडेड सोल्यूशन और सस्पेंशन में क्या डिफरेंस है। जो सोल्यूशन होता है, ठीक है,
उसके पार्टिकल होमोजीनियस, जो सोल्यूशन होता है क्या होता है, व्हाट इज द सोल्यूशन, व्हाट इज कोलाइडियल सोल्यूशन और सस्पेंशन। सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है, सबसे पहले बात। कोलाइडियस हो सोल्यूशन क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर हुज पार्टिकल आर टू स्मॉल टू सी, ठीक है, उसके पार्टिकल इतने छोटे होते हैं, ठीक है, जिसको हम देख नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद कोलाइडियल, कोलाइड्स क्या है, ये एक हेट्रोजीनियस, कोलाइड्स आपका क्या है, ये आपका हेट्रोजीनियस सोल्यूशन है। कौन सा सोल्यूशन है, हेट्रोजीनियस, ठीक है। मिक्सचर विद लेयर लार्ज पार्टिकल दैट डू नॉट सेटल आउट, वो ठीक है, कोलाइडियल सोल्यूशन एक हेट्रोजीनियस सोल्यूशन है जिसके पार्टिकल नीचे सेटल डाउन नहीं होते। सस्पेंशन कौन सा है, ये भी आपका कौन सा है, हेट्रोजीनियस, सस्पेंशन भी आपका क्या है, हेट्रो, सस्पेंशन भी आपका कौन सा है, हेट्रोजीनियस, ठीक है जी, हेट्रोजीनियस। इसके पार्टिकल का साइज दैट सेटल आउट ओवर टाइम, इसके पार्टिकल साइज बड़ा होता है, ये इसके पार्टिकल क्या करते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, इसका एग्जाम्पल लिख सकते हो NaCl इन वाटर, NaCl इन वाटर, मतलब सोल्यूशन का एग्जाम्पल क्या लिख सकते हो, NaCl इन वाटर। इसका एग्जाम्पल क्या है, मिल्क, इसका एग्जाम्पल क्या है, सैंड इन वाटर। दूसरा पार्टिकल साइज की बात करें, इसके पार्टिकल का साइज छोटा होता है, इसके पार्टिकल का साइज इससे बड़ा होता है, और इसके पार्टिकल का साइज इससे भी बड़ा होता है, ठीक है। इसके पार्टिकल के साइज की बात करूं, इसके पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर होता है सोल्यूशन का, ठीक है। जो आपका, ठीक है, सोल्यूशन का जो है सोल्यूशन, उसके बाद कोलाइडियल सोल, उसका सस्पेंशन, ठीक है, सस्पेंशन। इसमें जो पार्टिकल का साइज रहता है, ठीक है, 1 नैनोमीटर, ठीक है, लेस देन 1 नैनोमीटर। इसमें कितना रहता है, 1 to 1000 नैनोमीटर, इसमें कितना रहता है, 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा, ठीक है, लेस देन 1 नैनोमीटर, इसमें 1 to 1000 नैनोमीटर, इसमें ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद विजिबिलिटी की बात करें, ये इनविजिबल है, इसको माइक्रोस्कोप के साथ क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको, इसके पार्टिकल को हम इजीली नेकेड आइज के साथ देख सकते हैं। सेडिमेंटेशन की बात करें, इसमें नो सेटिंग, पार्टिकल नीचे नहीं बैठते, इसमें भी पार्टिकल बॉटम पे सेटल डाउन नहीं होते, यहाँ पे पार्टिकल बॉटम पे सेटल डाउन हो जाते हैं। अगर मैं लाइट स्कैटरिंग की बात करूँ, जिसको टिंडल फैक्ट बोलते हैं, टिंडल फैक्ट को अगर मैं बताऊँ आपको, टिंडल फैक्ट क्या होता है, टिंडल इफेक्ट, ठीक है। टिंडल फैक्ट क्या होता है, द स्कैटरिंग, स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट, scattering of beam of light, light when it pass through the solution, pass through the solution, ठीक है। अगर कोई लाइट, अगर अगर कोई लाइट सोल्यूशन में से पास करे, अगर वो स्कैटर्ड हो जाए, उसका बीम क्या हो जाए, स्कैटर्ड हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। आओ आपको दिखाते हैं, यहाँ पे देखो, जो आपका सोल्यूशन है, जो आपका सोल्यूशन है, ये टिंडल इफेक्ट नहीं शो करेगा, नॉट शो टिंडल इफेक्ट, नॉट शो टिंडल इफेक्ट, ठीक है, ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा। जो आपका कोलाइडियल सोल है, कोलाइडियल सोल, ये शो करेगा। जो आपका सस्पेंशन है, ये भी क्या करेगा, शो करेगा, ठीक है। तो उसके बाद, ठीक है, ये थे आपके सोल और कोलाइडियल सॉल्यूशन, सोल और सस्पेंशन में डिफरेंस, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा ये चैप्टर, और ये जितने भी इंपॉर्टेंट मैंने कोई क्वेश्चन कराए हैं, इसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं।
तो नेक्स्ट वीडियो के लिए कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।